आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे तो भगवान चाहिए था, लेकिन भगवान नहीं मिला है, ये सम्मान मिल रहा है। दशरथ जी ने कहा भगवान को नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान जिन्हें मान रहे हो राम है, राम को मांग रहे हो। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकते हो राम को? राम को क्यों नहीं दे सकते हो? क्या राम को लेने का साधु संतों को अधिकार नहीं है? क्या राम तुम्हारी चार दीवारी के अंदर के राम हो गए? तुम्हारे राजमहलों के अंदर वाले राम हो गए हैं। तुमने राम को बांध रखा है, केवल राजाओं के राम हो गए हैं, महात्माओं के राम नहीं हैं। राम दीनों के हैं, मलिनों के हैं, दुखियों के हैं। बोलो सबके राम है, बोलो हैं राम के नहीं? केवल साधुओं के नहीं है, दीन दुखियों के भी राम है। सबको राम चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, केवल राम को लूंगा। और एक बात का ध्यान रखना दशरथ, तुम जिस इक्ष्वाकु वंश के राजा हो, सूर वंश के राजा हो, उस वंश की परंपरा है कि देहरी पर कोई चौखट पर मांगने वाला आ जाए, मांगे तो राजा मना नहीं कर सकता है, उसे देना ही पड़ेगा। और मैंने अगर मांगा है तो तुम्हें देना पड़ेगा, और नहीं तो इस कुल का त्याग कर दो, इस वंश का तुम त्याग कर दो। इस वंश के मत कहलाना, अपने को सूरवंशी मत कहना, अपने को इक्ष्वाक वंशी मत कहना, अपने को रघुवंशी मत कहना, छोड़ो। क्योंकि तुमने कुल की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। गोस्वामी जी ने लिखा है मंगल लहाइना, मंगल लहाइना मनी मांगने वाले कभी मना सुन गए नहीं गए, ये अर्थ हुआ इसका। मंगल लहाइना जिनके नाही, ओते नरवर थोरऊ जग माही। ऐसे संसार में कम है, केवल अयोध्या का सम्राट ही था जहां मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। लेकिन तूने भी धिक्कार है, तेरे जीवन को कलंकी, तूने कुल खानदान की परंपरा को नष्ट कर दिया। क्योंकि मैं मांग रहा हूं और तू मना कर रहा है। मैं जा रहा हूं और तुझे धिक्कार रहा हूं, क्या रहा हूं। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज रुको, तो दे दो। कहे मैं अपनी वस्तु दे सकता हूं। इक्ष्वाकु वंश में जो भी है वो सब दे सकता हूं। सूर वंश में, रघुवंश में जो भी है, क्योंकि मैं उसका राजा हूं, मैं सब दे सकता हूं। क्योंकि मुझे अधिकार है, क्योंकि वंश की परंपरा है, तो वंश की जो संपत्ति होगी या जो भी होगा वंश में सब मिल जाएगा। लेकिन राम जो है मेरे वंश का पुरुषार्थ नहीं है जिससे राम आए हैं, ना दशरथ का पुरुषार्थ जुड़ा है कि राम आए हैं। फिर बोले ये तो यज्ञ भगवान की कृपा है और गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसी से मुझे राम मिले हैं। इसलिए जिसके आशीर्वाद से राम मिले हैं, अगर वो कह दे तो हम दे दें। आशीर्वाद किसने दिया था? धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। किसने दिया था आशीर्वाद? वशिष्ठ जी महाराज जी। बोलो भाई दिया था कि नहीं? धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। तो महाराज रुकिए, रुकिए, अभी जाइए नहीं। वशिष्ठ जी महाराज कह देंगे तो गुरुदेव कह देंगे, हम दे देंगे, लेकिन आप थोड़ा रुकिए। अयोध्यावासी सोचने लगे कभी नहीं कहेंगे वशिष्ठ जी, क्योंकि ये खतरनाक बाबा है, इसने 100 बेटा भस्म कर दिए।
अब सोचो जरा, जिस दिन वशिष्ठ के पुत्रों को भस्म किया उस दिन 100 राख के ढेर थे प्यारे वहां। वशिष्ठ के बेटा भस्म हुए, उसके साथ में जो थे वो भस्म हुए, 100 ढेर लगे थे वहां। और 100 की संख्या बोलो ज्यादा होती है कि नहीं होती है, हैं? वशिष्ठ ही के बेटे भस्म नहीं किए, जो साथ में आए थे और सहयोग में वो सब भस्म, सब भस्म। आजकल बड़े बड़े मठों में संपत्ति जिन्हें मिली वो संपत्ति ही भस्म, सब भस्म संपत्ति, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बात बता दूं, अभी अभी महाकुंभ में 1-1 करोड़ की संपत्ति बेच करके आए मठ मंदिरों की महामंडलेश्वर बनने के। रिकॉर्ड है मेरे पास, समय आने पर बताऊंगा मैं। कष्ट हुआ है मुझे। तुमने पुरुषार्थ से कमाई होती तुम कुछ भी कर लेते, लेकिन साधु संतों ने, महापुरुषों ने तपस्या करके, राजा महाराजाओं ने या भक्तों ने या दानवीरों ने दान दिया। क्यों? मठ मंदिर में देवताओं की पूजा होती रहे, गौशाला खुले, गौओं की सेवा होती रहे, यहाँ विद्यार्थियों की पाठशाला खुली हो, बच्चे पढ़ते रहें। बोलो इसके लिए धन दौलत जमीन जायदाद लगाई कि नहीं, कि मंडलेश्वर बनने के लिए 1-1 करोड़ में बेच करके आए, मुझे मंडलेश्वर बना दो। खबरदार, बड़े बड़े तपस्वियों का वरदान नहीं, श्राप मिलेगा तुम्हें। इस प्रकार से संपत्ति का सम्मान पाने के लिए दुरुपयोग करना। हाँ, तुमने पुरुषार्थ से कमाई होती, अपनी मेहनत से कमाई होती, कोई बात नहीं, लेकिन मठ की जायदाद को बेच के आज सड़कों पे जमीन आ गई है मंदिर की, तो करोड़ों रुपए की कीमत बढ़ गई उसकी। बोलो भाई, क्योंकि सड़क के किनारे आ गई, तुम्हारी संपत्ति बाल बच्चों में बट गई टुकड़ों में, और बाबाओं की सड़क के किनारे आ गई, और तुम सड़क पे आ गए, वे सड़क के किनारे जमीन आ गई। बोलो भाई, सड़क के किनारे तो वही जमीन टुकड़े टुकड़े करोड़ों में बिक रहे हैं, बोलो बिक रहे हैं कि नहीं? लेकिन संपत्ति चाहे सड़क पर आ जाए, चाहे संपत्ति स्वर्ग में पहुंच जाए, चाहे संपत्ति वैकुंठ में पहुंच जाए, हमें भगवान की संपत्ति को भगवान ही समझना चाहिए और उसका बंधन करना चाहिए, उसका बंधन करना चाहिए। केवल हम उस भूमि से व्यवस्था ले सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? केवल व्यवस्था तो ले सकते हैं, लेकिन विभाजित नहीं कर सकते, ये हमें अधिकार नहीं है। मैंने 4-6 लोगों का लिस्ट में नाम लिख लिया है, समय आने पर मैं जवाब दूंगा तुमने कैसे बेची संपत्ति। अभी मेरे पास रिकॉर्ड बन के आया है और मैं जवाब लूंगा, और मेरा कोई रिकॉर्ड निकाल के बतावे कि मैंने कितनी बेची है संपत्ति मठ मंदिर की, क्या क्या बेचा है, मैंने बढ़ाया है, मैंने तो बढ़ाया है। कामता नाथ का रिकॉर्ड पुराना देख लो, आज से 20 साल पुराना, और अब का निकाल के देख लो, रिकॉर्ड है, वो तो ऑडिट है, पूरा कंप्यूटराइज है सिस्टम, मेरे ऑफिस में है, कोई भी ले सकता है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मैं उन लोगों से जवाब लूंगा जिन्होंने संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना कहना पर्याप्त है इसलिए कि ये बात हमारी उन तक पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कमरे में कहता तो बात झूठी होती, और समाज में कह रहा हूं तो प्रूफ है, प्रमाण है उसका। बोलो है कि नहीं? उसका प्रूफ है, प्रमाण है। कमरे में कहता तो झूठ थी बात, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा साधु बनना ठीक नहीं है कि संपत्ति को हड़पने के लिए हम साधु बन जाएं।
हम संपत्ति को रखाने के लिए, भगवान की व्यवस्था को बनाने के लिए हम साधु हुए हैं, सरबराहकार हुए हैं, व्यवस्थापक हुए हैं, हम मिटाने के लिए नहीं हुए। प्यारे, भगवान का भोग लगता है तो वो प्रसाद बन के सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो कि हम सफरचट कर रहे हैं पूरा? नहीं नहीं, प्रसाद है वो, और प्रसाद पाने का ही हमें अधिकार है। आइए सुनिए एक साधु से क्या कहा है दशरथ जी ने, क्योंकि संत चरित्र हो रहा है। किसका चरित्र हो रहा है आज की कथा में? संत चरित्र हो रहा है। आज के प्रसंग में, कथा क्रम में ये प्रसंग ही था, इसलिए मैं सुना रहा हूं। प्रसंग ही था ये, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अकस्मात चर्चा उठा ली हो, नहीं, प्रसंग है, कथा के क्रम में है। उसमें बिहारी लाल द्विवेदी ने पत्रक में लिख दिया है, आज के कथा में विश्वामित्र आगमन क्यों, यज्ञ की रक्षा लिखा है। ये पहले से इन्होंने बांध दिया, मुझे रजिस्टर्ड कर दिया है, कागज में बांध दिया है, प्रेम में बांध लिया है, सब में बांध लिया है। आज गए घर पे तो सोने में बांध लिया, अंगूठी पहना दी। मैं तो पहनता ही नहीं था, लेकिन बोले महाराज जी और बंधन क्या बांधा? बोले इसको उतारना नहीं, पहने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है, श्रद्धा है ना, श्रद्धा है। तो देखो भाई, आज घर में पधरौनी थी, ये बेटा और बहू बैठी, इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि स्वामी जी की कथा मिले। जो ठाकुर जी बैठी, इसने बताया सभी बच्चे सेवा में लगे हैं, नाती भी सेवा में लगे हैं, बच्चे नाती वो सब सेवा में लगे हैं, बहुएं सभी आई हैं, बेटियां आई हैं, सब तो आए हैं। और मैं तो कहता हूं कि हमारा तो कोई व्यक्तिगत परिवार है ही नहीं, जितने तुम श्रोता बैठे हो यही हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा राम कथा परिवार है, कोई परिवार नहीं, राम कथा परिवार। तुम राम कथा के सदस्य हो ना, परिवार हमारे परिवार के हो गए, हम तुम्हारे हो गए, व्यक्तिगत है ही नहीं कोई परिवार मेरा। जब शादी शुदी नहीं कराई तो क्या का व्यक्तिगत परिवार? बचपन से ही साधु हो गया तो कौन सा परिवार है मेरा व्यक्तिगत? कोई परिवार नहीं है, याद रखना। और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, दो तो बाबा ही बन गए, दो भाई, एक भाई था उसके बच्चे ही नहीं हुए, तो क्या काय का परिवार फिर? बोलो भाई, उधर से भी सांप और इधर से भी तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारे बाल बच्चे ही हमारा बच्चा परिवार सब कुछ है, साफ बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए राम कथा के श्रोता हमारा परिवार है, तुम सब मेरे परिवार हो। अगर तुम इस प्रकार से चलते रहोगे, राम कथा जो मैं सुना रहा हूं उस आज्ञा के अनुसार चलते रहोगे, तो इस महात्मा को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी प्यारे, और प्रसन्नता में आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो तुम्हें? आशीर्वाद मिलेगा, और मेरे पास कुछ नहीं है आशीर्वाद के अलावा। मैं देता रहूंगा आशीर्वाद, बस तुम सुनते रहो और जुड़े रहो। राम कथा परिवार से दूरियां मत बनाना। मैं जब तक जिंदा रहूंगा और मेरी श्वास चलती रहेगी, तब तक मैं कथा ही कहता रहूंगा और सुनाता रहूंगा। इसके अलावा एक दिन कामतानाथ जी भगवान के दर्शन करने हम गए, वैसे तो जाते ही हैं, लेकिन बाहर से लौटते हैं तो जाते, एक दिन की घटना बता रहे हैं हम आपको। हमारे महात्माओं ने जो वहां आश्रम में रहते हैं, उन्होंने कहा महाराज अब मत जाओ बाहर, और अब आश्रम में रहिए, यहाँ लाखों लोग आते हैं, आपको यहीं मिलेंगे लोग, आप बाहर क्यों जाते हो? और फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो कामतानाथ दरबार में हजारों लोग खपा रहे हैं प्रसाद, आपको नहीं मिलेगा क्या? आपको मिलेगा, कामतानाथ के पीठाधीश्वर हो, सब कुछ मिलेगा, मत जाओ। मैंने कहा ये भैया, ये मत कहना तुम कथा बंद मत कराना मेरी, मैं कथा नहीं बंद करूंगा, मैं कथा कहूंगा।
और मैंने कहा भगवान कहेंगे तो भगवान की बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। कामतानाथ जी अगर कहें कि नहीं रुक जाओ मत जाओ, तो मैं जो है नहीं जाऊंगा, भगवान की तो मानूंगा बात, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं गया उस दिन भगवान के दरबार में, तो मैंने कहा क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, बोलो। मैंने कहा कि आज्ञा दोगे तो मैं मान लूंगा ना, तो इसलिए तो आपकी आज्ञा क्या है। मानो ऐसा आभास हुआ तुम्हारा मन क्या है, मन क्या है। मैंने कहा मेरा मन ये है, ये सब कहते हैं चित्रकूट में रहो, लेकिन मेरा मन है कि राम कथा रूपी चित्रकूट में रहूं। ये चित्रकूट है, अचल है, जहां राम कथा कहूं वहां चित्रकूट बना दूं। ये मेरा मन है, ये मेरा मन है। राम कथा जहां हो वहां चित्रकूट बना दूं, राम कथा में ही कामतानाथ का दर्शन करा दूं, राम कथा में ही मंदाकिनी का प्रवाह करा दूं। ये मेरी इच्छा है। बस कामतानाथ जी ने मानो कह दिया एब मस्तु, ऐसा ही होगा। तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरा शरीर जब छूटेगा तो राम कथा कहते हुए ही छूटेगा प्यारे। कभी ये मत सोचना अस्पताल में छूट गया, ये मत सोचना कि रास्ते में छूट गया। राम कथा कहते कहते हमारा शरीर जाएगा। ये कामतानाथ जी ने मुझे आभास कराया है। तो जब तक मेरी श्वास चलती रहेगी तब तक मैं कथा बंद नहीं करूंगा, सुनाता ही रहूंगा। तो बोलो मेरा असली परिवार कौन सा है, जल्दी बोलो। असली परिवार, मेरा असली घर, तुम सभी राम कथा प्रेमी हो, श्रोता हो। ये हमारा परिवार है। हम तुम्हारे परिवार के हैं, तुम हमारे परिवार के हो, यही मेरा परिवार है। आइए सुनिए। एक सज्जन कह रहे थे महाराज साधु का साधु परिवार होता है, आप तो कह रहे गृहस्थ परिवार। मैंने क्या कहा है, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना, संत चकोर करही जही पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। अच्छा बोलो, तुम पान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो राम कथा को पान करने वाला संत माना गया है। बोलो माना गया कि नहीं? अगर हम साधु हैं तो जितने हमारे राम कथा के श्रोता हैं वो भी सभी संत हैं, इसलिए हमारा परिवार है। तुलसीदास जी की बात को मैंने प्रमाणित कर दिया कि नहीं, संत चकोर करई जई पाना। तुम पान कर रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, सब संत हो। केवल भेष से कोई साधु नहीं होता, उद्देश्य से भी होता है। भेष से ही संत नहीं है, उद्देश्य से भी संत है। इसलिए पवित्र उद्देश्य लेकर के बैठे हो, राम कथा सुन रहे हो, संत हो, संत चकोर करें यही पाना। यही तो मेरा परिवार है, संत ही मेरा परिवार है। इसलिए आप लोग सभी आज राम कथा सुन करके विचारों से साधु बन गए हो। विचारों से क्या बन गए हो? साधु बन गए हो। धन्य हो गया जीवन। विश्वामित्र जी ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज को बुलाओ, अगर वो कह देंगे तो ठीक है हम ले जाएंगे, नहीं मना कर देंगे तो चला जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा मैं अभी बुलाता हूं, नाराज मत हो। वशिष्ठ जी महाराज के पास सूचना पहुंचाई। जब वशिष्ठ जी महाराज को पता चला, वशिष्ठ जी दौड़े दौड़े चले आए। अच्छा, अयोध्या वासी सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज तो मना कर देंगे,
ये बाबा बहुत खतरनाक है, मत देना अपने बेटे को। क्यों? क्योंकि क्रोधी है, भस्म कर देगा। क्रोधी है, भस्म कर देगा। प्यारे, याद रखना, सामान्य लोगों की दृष्टि अलग है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन जो संत होते हैं ना, उनकी दृष्टि में और दृष्टिकोण में, दोनों में अंतर होता है। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों में अंतर होता है। वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को बैठा देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे ये तो विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। निश्चित रूप से कोई बड़ी बात है, क्योंकि विश्वामित्र जी ऐसे नहीं आ सकते, कोई बात है। लेकिन नहीं, अयोध्या में कोई संत आया है तो संत को संत से मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिलन होना चाहिए। बाद में पूछेंगे क्या बात है क्या नहीं है, पहले तो मिलन होना चाहिए। और वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी की ओर दौड़े, और जैसे ही दौड़े तो लंबी लंबी भुजाएं, आजान बाहु हैं वशिष्ठ जी की, भुजाएं फैला दी और विश्वामित्र को उन भुजाओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। और जैसे ही विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया। अब राम चले गए कनपार में, अब राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो राम जाएंगे ही। क्यों? इतना प्यारा भाव भरा मिलन, कल्पना से परे। सोचता ही नहीं था कि ऐसा मिलन होगा, लेकिन आज मिलन हुआ है, कल्पना से परे है, अब तो राम जाएंगे। अब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा, महाराज आप उदास भी हैं, और आने का कारण खास क्या है बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा, आने का जो खास कारण है वो है असुरों के द्वारा सताया जाना। असुर समूह सतावें मोई, असुरों के द्वारा मुझे सताया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे सताएं ठीक है, लेकिन यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आज अयोध्या आया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु राम चाहिए। क्यों? यज्ञ से ही राम प्रकट हुए हैं, और यज्ञ की रक्षा अगर होगी तो श्री राम के द्वारा होगी, क्योंकि यज्ञ ने ही राम को जन्म दिया है, तो राम ही यज्ञ की रक्षा करेंगे। क्यों भाई? जो पिता पुत्र को जन्म देता है, जब तक वो पुत्र सक्षम नहीं हो जाता है, उसकी रक्षा कौन करता है? बोलो। माता पिता करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता है तब तक उसकी रक्षा, और इसके बाद जब वो सक्षम हो जाता है तो फिर माता पिता की सेवा भी करता है और माता पिता का रख रखाव भी करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? ये किसका भाव बदल जाता है? जब बेटा सक्षम हो जाता है तो बेटे का भाव माँ बाप के प्रति बदल जाता है कि नहीं, इन्होंने मेरा देख रेख किया, अब मैं इनका देख रेख करूंगा, ये भाव हो जाता है। तो आइए सुनिए, यज्ञ ने ही राम को जन्म दिया है। अब राम यज्ञ की रक्षा करने के लायक हो गए हैं, अब राम यज्ञ की रक्षा करें। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए राम को चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ओ नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और कहा, दशरथ अब तुम राम को दे दो। इसलिए दे दो क्योंकि राम महलों में रहने के लिए नहीं आए हैं। राम महलों में रहने के लिए नहीं आए हैं। राम सोने के पाले में झूलने के लिए नहीं आए हैं। राम सोने के भवन में रहने के लिए नहीं आए हैं। राम तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। राम तो ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए आए हैं। राम
केवट का उद्धार करने के लिए, केवट से मिलने के लिए आए हैं, गीध का उद्धार करने के लिए आए हैं। राम गिरवासी वनवासियों से मिलने के लिए आए हैं। राम भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। राम को राजमहलों में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सो केवल भगतन हित लागी, ओ परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भक्तों की रक्षा करने आए हैं, भक्तों का कल्याण करने आए हैं। प्यारे, आज वशिष्ठ जी महाराज ने जब दशरथ जी को समझाया तो दशरथ जी का हृदय बदल गया है, हृदय परिवर्तन हो गया। संत वाणी से, गुरु की वाणी से हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए संत वाणी सुनना चाहिए, गुरु की वाणी सुनना चाहिए, तभी हृदय परिवर्तन होता है। बैठो बेटा बैठो, फिर बाद में फूल ज्यादा मात्रा में चढ़ाना, यही तो बात है। एक बार क्या बतावें, आप, एक व्यक्ति प्रणाम करने आया, तो प्रणाम कर रहा, तो हमने कहा खुश रहो। बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा कि आगरा भेजो इसको आगरा भेजो जल्दी है। हाँ, किस मूड में, मूड की बात है, क्या करोगे, मूड की बात है। बड़ी विचित्र बात है। वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए 2 राम, अब विलंब मत करो। दशरथ जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी, क्योंकि गुरु की आज्ञा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। राम जी का हाथ पकड़ा, लक्ष्मण जी अपने आप ही बगल में आ गए, राम जी के अपने आप राम जी के बगल में आ गए। पकड़ा तो राम जी का हाथ था, लेकिन लक्ष्मण जी अपने आप राम जी के बगल में आ गए। जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के बगल में आए तो विश्वामित्र जी का मूड बदल गया। उन्होंने कहा अनुज समेत देव, अकेले नहीं, अनुज समेत देव। दशरथ जी ने कहा कम से कम यही थोड़ी देर रुक जाता, इसको क्या पड़ी थी कि जल्दी राम जी के बगल में आ गया। अभी तो बाबा एक ही मांग रहा था, अब 2-2 मांगने लगा। प्यारे, भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों देख रहे हैं दूर से। अब दशरथ जी सोच रहे हैं क्या मैं मना करूं? नहीं, साधु के पास संतान आवे तो मना नहीं किया जाता है। क्यों भाई? साधु के पास अगर संतान आ रही हो तो तुम मना करोगे? नहीं करना चाहिए मना। संत आवे तो बच्चों को बुला बुला के दंडवत करवाओ, पकड़ के लाओ, दंडवत करवाओ। अच्छा मिलेगा क्या? आशीर्वाद ही तो देंगे महात्मा। बच्चों को क्या मिलेगा? बोलो, आशीर्वाद मिलेगा आशीर्वाद की नहीं। इसलिए साधु संत महात्मा जैसे ही आवे बच्चों को खोज खोज के लाना चाहिए और उनके चरणों में डाल दो, आशीर्वाद दिलवाओ। देखो फिर तुम्हारे बच्चे, कोई ग्रह प्रतिकूल नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा ग्रह नहीं खड़ी कर पाएंगे। तुम्हारी संतान की रक्षा महात्मा का आशीर्वाद कवच बन के करेगा, कवच बन के रक्षा करेगा। विश्वामित्र जी महाराज के सामने राम और लक्ष्मण दोनों, लेकिन भरत और शत्रुघ्न ये भी आना चाहते हैं, लेकिन दशरथ जी रोके कि नहीं मत आओ। नहीं, दशरथ जी ने तो उन चारों को पुन चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि बिरति बिशारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण ससिलोभा।
अब दशरथ जी ने कहा महाराज अन्यथा मत लेना, ये दो और आ गए, इनको भी ले जाओ। क्योंकि आपने अनुज समेत देव रघुनाथा दो की बात कही, अब दो और आ गए, इनको भी ले जाओ। ले जाओ, अब ले जा रहे, जब ले ही जा रहे हो तो ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहे नहीं, राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, तो क्या जरूरत है डबल की, बोलो भाई, जब अंतर ही नहीं है। और लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में कोई अंतर, लखन भरत राम ये कई अनुहारी, और सही सा लखन सकई नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा। बोलो, विश्वामित्र जी ने कहा हमारा दिमाग खराब थोड़ी है, हम भांग खा के आए क्या? क्यों ले जावे जब राम में और भरत में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही है तो एक ही को ले जाएंगे काहे के लिए? जब एक ही है तो एक, जब एक ही है तो एक तुम्हारे पास रहेगा, एक हमारे पास रहेगा। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही है तो एक मेरे पास रहेगा, एक तुम्हारे पास रहेगा। और सही बात तो यह है कि यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, यज्ञ से आए हैं, और संतों ने यज्ञ कराया तो तुम्हें 4 मिले हैं, तो 2 बाबाओं को दो अपने पास रखो। क्या दिक्कत की बात है इसमें भाई? 4 जब साधुओं ने दिए हैं तो 2 तो कम से कम दे दो साधुओं को, 2 अपने पास रखो। दशरथ जी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी मर्जी। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए राम मिल गए, भरत मिल गए, एक ही बात है। लक्ष्मण मिल गए, शत्रुघ्न मिल गए, बोलो भाई कोई अंतर नहीं है ना, एक ही जैसे है ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत और राम। कहा ये 2 तुम्हारी सेवा में रहेंगे तुम्हारी सेवा में, चिंता मत करो। लेकिन समय आने पर इनको भी बुलाया जाएगा, समय आने पर बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा महाराज बता दो? बोले कल होगा विवाह, कल बुलाया जाएगा। कल इस मंच पर सीताराम जी का विवाह होगा, तो जब विवाह होगा तो बुलाया जाएगा कि नहीं? भरत जी को, लक्ष्मण जी को, जल्दी बोलो, चारों का विवाह होगा ना, 2 का थोड़ी होगा। इसलिए आज नहीं कल, आज 2 को ले जाऊंगा और कल 2 और बुला लूंगा, 4 हो जाएंगे। और चिंता मत करना, तो मैं भी बुलवाऊंगा। दशरथ जी बोले भंडारा कर रहे हो क्या महाराज? तो सभी जाएंगे, फिर राजमहल के जितने हैं वो सब जाएंगे, अयोध्या वासी जितने सब जाएंगे, क्योंकि महात्माओं के भंडारा तो बड़े बड़े भंडारा होते हैं, तो भंडारा हो रहा होगा महाराज। कहे चिंता मत करो, इतना बड़ा भंडारा होगा कि रिद्धियां सिद्धियां काम करेंगी। ऐसा वैसा भंडारा थोड़ी होगा, वहां रिद्धियां सिद्धियां काम करेंगी, ऐसा भंडारा होगा। और दशरथ, ऐसा भंडारा तुम्हारे अयोध्या वासियों ने और तुमने कभी पाया नहीं होगा, जैसा भंडारा होगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी हम जब सतना आ रहे थे, आइए संत विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को बोले नहीं, राम लक्ष्मण ही ले जाएंगे, 4 की जरूरत नहीं, 2 ही। कहे महाराज राक्षस अगर ज्यादा संख्या में आ जाएं, दशरथ जी ने कहा तो सूचना पहुंचा देना, हम पूरी सेना भेज देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, सेना का काम होगा मारने का। क्यों भाई? सेना क्या करेगी? मारेगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि राक्षसों को मारना है, राक्षसों को मारना भी है और राक्षसों को तारना भी है, ये उद्देश्य है। ये सामर्थ्य केवल राम में है कि वो मारेंगे भी और तारेंगे भी। बोलो भाई, है कि नहीं? मारेंगे भी और तारेंगे भी, सामर्थ्य राम में है। और देख लो आप, ले गए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को, तो चले जात मुन दीन दिखाई, और सुन ताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही बार प्राण हर लीना, और दीन जान तहि निज
पद दीना। बोलो, ताड़का को मारा भी और तारा भी, परम पद दे दिया कि नहीं दे दिया? दीन जानत ही निज पद दीना, सीधी भगवान के धाम गई। अब बोलो, ये काम सेना कर सकती थी क्या? ये काम राम कर सकते हैं, राम के अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मर जाए लेकिन तर जाए। क्यों? बोले मरेंगे और तरेंगे नहीं तो मरने के बाद वो परेशान करेंगे। क्यों भाई? मरेंगे और तो मरने के बाद वो परेशान करेंगे। कितने लोग मर जाते हैं भूत बन के परेशान करते। बोलो करते हैं कि नहीं? भूत प्रेत बन करके परेशान करते हैं। कहे महाराज क्या बतावें, एक आदमी ऐसा खतरनाक मरा, मरने के बाद भी भूत बन के सबको परेशान कर रहा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा मरे और तरें, दोबारा फिर ना आवे। तरने का मतलब है कि दोबारा नहीं आवे। इसलिए ये सामर्थ्य किसमें है? बोलो, ये सामर्थ्य है राम में। विश्वामित्र जी बोले ये काम तो हम ही कर देते, मारने वाला, लेकिन तारने वाला काम नहीं कर पाते। मारने वाला मार देते, फिर ये परेशान करते मरने के बाद, क्योंकि तरते नहीं तो हमें परेशान करते। इसलिए राम को लेके जा रहे हैं कि ये मारेंगे भी और तारेंगे भी, समस्या का समाधान सदा सदा के लिए। बोलो है ना, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए।